तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे एक्सप्लेनर एसपी में। गाइस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और भी सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स आपको पहले से पहले मिलती रहे। चलिए गाइस, बिना किसी देरी के बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रेस्टर काफी बुरे तरीके से टेस्ट देने आए बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा होता है। तभी हम ऑडियंस में मौजूद एक बंदे को देखते हैं जो कि बोलता है, हेलो मेरा नाम है एडोल्फ। क्या आप लोगों को पता है पावर के 4 गोल्स होते हैं? पहला है फिजिकल स्ट्रेंथ, दूसरा बॉडी कंट्रोल, तीसरा है मैजिक रिजर्व और चौथा है मैजिक कंट्रोल। और इन सभी का एक एडवेंचर की पावर में बहुत मेजर रोल होता है। और मेरे पास किसी भी पर्सन के गोल्स को आइडेंटिफाई करने की पावर भी है। वो रेस्टर का स्कोर चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है इस बंदे के पास तो काफी ज्यादा मैजिक पावर है। एडोल्फ की आंखों में काफी दर्द होने लगता है। वो हम लोगों को बताता है, मैं किसी ज्यादा पावरफुल पर्सन का स्कोर ज्यादा देर नहीं देख सकता। तभी उसकी नजर उस एरिना के पास ही खड़े रिक की तरफ जाती है, जहाँ वो उसकी भी एबिलिटीज को चेक करने की कोशिश करता है। वो तो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि मैजिक पावर के अलावा बाकी सारे कोर्स की पावर रिक के पास बहुत ज्यादा होती है। इससे तो एडोल्फ की आंखों में काफी दर्द होने लगता है। तभी हम एलिशा को देखते हैं, जो कि रिक का ही मैच देखने आई होती है। उसे वहाँ रीनेट भी मिल जाती है। रीनेट बोलती है, अगर तुम चाहो तो हम लोगों के साथ बैठकर रिक का मैच देख सकती हो। एलिशा भी इस चीज के लिए मान जाती है। तभी देखने को मिलता है मिज़ेट रीनेट को अपने पास बैठने के लिए बोलता है, लेकिन रीनेट तो साफ साफ मना करके बोलती है, अगर मैं तुम्हारे पास बैठी तो तुम अपनी ठर की बातों से मेरा दिमाग खराब करोगे। मिज़ेट की नजर एलिशा के तरफ जाती है। वो बोलता है, क्या तुम मेरे पास बैठना पसंद करोगी? तभी रीनेट उसको लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी हमें देखने को मिलता है अब रिक की बारी आ चुकी होती है। तभी ब्रॉक्सटन बोलता है, तो हमारे ओल्ड रूकी के क्या हाल हैं? तभी रीनेट बोलती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मास्टर रिक काफी आसानी से इस टेस्ट को पास कर लेंगे। एलिशा बोलती है, पर रेस्टर के होते हुए ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो एक ए रैंक एडवेंचरर है और वो हर कैंडिडेट को काफी मुश्किल में डाल देता है। तभी ब्रॉक्सटन बोलता है, फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। फ्रीडो एंजेलिशा रेस्टर से बोलने लगते हैं, भाई इस बुड्ढे को छोड़ना मत। रेस्टर रिक से बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे बंदों से बच जाओगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, आखिर वो लोग हैं तो एक कॉमनर ही, लेकिन मुझे उनके जैसा समझने की गलती से भी मत कर देना। रिक बोलता है, मैं तुम्हें उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं समझूंगा, पर मेरा एक सवाल है, आखिर तुम एडवेंचरर बने क्यों? रेस्टर बोलता है, आखिर ये कैसा सवाल हुआ, लेकिन चलो तुम पूछ रहे हो तो मैं बता ही देता हूँ। मैं एक एडवेंचर इसलिए बना क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट है, और वैसे भी अगर मैं एक हाई रैंक एडवेंचर बनूंगा तो मेरी शान और शौकत में 4 चांद लग जाएगी। लेकिन देखा जाए तो अब मैं इसे छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैं इससे अब काफी बोर हो चुका हूँ। रिक बोलता, अच्छा बेटा, अब तो तू ये भूल ही जा कि तू मुझे हरा भी पाएगा। रेस्टर बोलता है, ये कैसी बात हुई? क्या तुम्हें अपने सीनियर से बात करने का तरीका नहीं आता? अपने सीनियर से बात करते टाइम अपने शब्दों को ध्यान से चुना करो। चलो अब बातें बहुत हो गई, इसे शुरू करते हैं। ये बोलते हुए वो रिक को डराने के लिए एक हल्का सा आइस अटैक कर देता है। कि हम रिक को देखते हैं, जो कुछ देर पहले हुई रीनेट की बातों को याद कर रहा होता है, जिसने कहा होता है, सबसे पहले तो तुम अपने आप को शांत रखना और अपने अपोनेंट को ऑब्जर्व करना। सब इस चीजों को सोचकर रिक खुद को फाइट के लिए तैयार कर रहा होता है। सोच रहा होता है, फिलहाल के लिए तो मैं रीनेट की एडवाइस को ही मानूंगा। रेस्टर बोलता है, क्या हुआ, क्या तुम मुझ पर अटैक नहीं करोगे? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते हुए वो फायर मैजिक से रिक पर अटैक कर देता है। हम रिक को देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है, क्या ये तो थर्ड नेचर मैजिक को बिना मंत्रों के इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अभी के लिए मैं इसके अटैक पैटर्न को सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा। ये बोलते हुए वो रेस्टर के अटैक को खुद पर ही झेल लेता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है रिक को तो कुछ भी नहीं हुआ होता। हम एलिशा को देखते हैं, जिसको रिक की काफी चिंता हो रही होती है। तभी ब्रॉक्सटन बोलते हैं, ऐसे छोटे मोटे अटैक रिक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वैसे क्या तुम एडवेंचर पावर के 4 कोर्स को जानती हो? एलिशा बोलती है, आप फिजिकल स्ट्रेंथ, बॉडी कंट्रोल, मैजिक कैपेसिटी और मैजिक कंट्रोल की ही तो बात कर रहे हैं ना? ब्रॉक्सटन बोलते हैं, हाँ, माना कैपेसिटी एक ऐसी चीज है जिसको तुम जब यंग होते हो तभी तुम्हें ट्रेन करना पड़ता है, नहीं तो वो ग्रो नहीं कर पाती। तभी एलिशा बोलती है, हाँ मैंने सुना है 20 साल की उम्र तक ही मैजिक कैपेसिटी ग्रो कर पाती है। रिक ने तो अपनी एडवेंचरिंग 30 साल की उम्र से स्टार्ट की है। ब्रॉक्सटन बोलते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इसी वजह से रिक की मैजिक कैपेसिटी बहुत ज्यादा लो है, इसी वजह से मैंने उसकी बॉडी को ट्रेन करवाया है। हमें देखने को मिलता है रिक की ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि उसके एक एक पैर में 100-100 किलो का वजन बांध दिया गया होता है। उसे अगले विलेज तक इसी कंडीशन में पहुंचने के लिए कहा गया होता है। कि तो ये चीज सुनकर उसकी फट के हाथ में आ जाती है। उससे भी ज्यादा उसकी तब फट जाती है जब उसे खतरनाक मॉन्स्टर वाले रास्ते से जाने के लिए कहा गया होता है। प्रेजेंट में ब्रॉक्सटन बता रहे होते हैं, इसकी मैजिक कैपेसिटी की कमी को पूरा करने के लिए हमने इसके बाकी तीनों कोर को काफी अच्छे से ट्रेन किया है। मैंने इसकी स्ट्रेंथ को बिल्कुल शुरू से ही बिल्डअप किया है। मिज़ेट ने इसे मैजिक कंट्रोल सिखाया है और एलिस ने इसे डेक्सटेरिटी की ट्रेनिंग दी है। सबसे ज्यादा क्रेडिट तो रिक को ही जाता है, क्योंकि इसने अपनी ट्रेनिंग को काफी सीरियसली लिया था, जिस वजह से आज वो हम जैसे एस रैंक के टक्कर का वॉरियर बन चुका है। तभी हमें देखने को मिलता है रेस्टर लेवल 4 के नेचर मैजिक का यूज करने लगता है, लेकिन देखने को मिलता है रिक को इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता। रेस्टर बोलता है, सच में यार, अब तुम मेरे लिए एक सरदर्द बनते जा रहे हो। रीनेट बोलती है, रिक को खुद ही नहीं ये पता है, लेकिन वो अब एक एस रैंक जितना ताकतवर है। मिज़ेट बोलता है, इसमें रिक की कोई गलती नहीं है, बॉस ने उसे ट्रेनिंग ही इस तरीके से किया है। बॉस, आप तो उससे काफी खतरनाक ट्रेनिंग करवाते थे, फिर भी आप उससे बोलते थे ये तो एक एफ रैंक एडवेंचर भी कर सकता है। हमें रेस्टर को दिखाया जाता है, जो
काफी खतरनाक लाइटनिंग से रिक पर अटैक करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं रिक भी इन अटैकों से काफी अच्छे से बच रहा होता है। हम रेस्टर को देखते हैं जो कि बोलता है, सच में यार अब तुम मुझे काफी इरिटेट कर रहे हो, लगता है अब तुम्हें अपने हाथों से ही हराना पड़ेगा। ये बोलते हुए वो रिक पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं रिक उस अटैक को बिना एफर्ट्स लगाए उस अटैक को बेकार कर देता है और रेस्टर को पीछे जाने पर मजबूर कर देता है। रिक को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, अब मुझे समझ में आ गया है रीनेट मुझसे क्या कहना चाहती थी। रेस्टर ने अपनी स्किल्स को ट्रेन नहीं किया है, बल्कि वो अपने टैलेंट के दम पर इतना उछल रहा है। ये सच है कि इसके पास बहुत ज्यादा मैजिक पावर है, पर ये भी सच है कि इसने अपनी स्किल्स को बिल्कुल भी ट्रेन नहीं किया है। वो बोलता है, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। रेस्टर बोलता है, लगता है तुमने गलती से मेरी अटैक को तो झेल लिया, लेकिन खुद को इतना भी सुपीरियर मत समझो। ये बोलते हुए वो एक लेवल 3 का फायर अटैक रिक पर कर देता है, लेकिन हम देखते हैं रिक तो मात्र अपने नॉर्मली हाथों से ही उस अटैक को रोक देता है। ये चीज देखकर तो डायनामाइट फैमिली काफी ज्यादा हैरान होती है। रिक बोलता है, मुझे इस बेकार से मैजिक को रोकने के लिए किसी भी मैजिक की जरूरत नहीं है। मिज़ाट एलिशा को बताता है, रिक ने इस अटैक को रोकने के लिए मात्र अपनी 0.00% पावर का इस्तेमाल किया था। भले ही रिक के पास मैजिक पावर कम हो, लेकिन उसका मैजिक कंट्रोल सभी चीजों को काफी इजीली संभाल लेता है। तभी हमें देखने को मिलता है रेस्टर फिर से रिक पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन हम देखते हैं रिक तो अपने एक ही पंच से रेस्टर को दूर कर देता है। लेकिन हम देखते हैं रेस्टर ने एंड टाइम पर अपनी बॉडी को स्टील का बना लिया होता है, इस वजह से वो बच चुका होता है, नहीं तो उसका तो एक ही मुक्के में काम खल्लास हो जाता। एंजेलिशिया बोलती है, भाई ने अपना काफी ताकतवर मैजिक इस्तेमाल किए हैं, पर ये बंदा तो अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ से ही लड़ रहा है। सच में यार ये बंदा तो एक मॉन्स्टर है। रेस्टर बोलता है, सच में यार ये तो मैं मानूंगा कि तुम ई रैंक से कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो। मैं काफी सारे एग्जामिनेशन का टेस्ट ले चुका हूँ, हो सकता है मैं थोड़ा थक गया हूँ। सच में यार तुम तो काफी ज्यादा लकी हो। रिक बोलता है, तुम्हें मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे शरीर का लेवल तुम्हारे मैजिक से काफी ज्यादा सुपीरियर है। मेरी पावर इतनी ज्यादा है कि उसने तुम्हारी स्ट्रेंथनिंग पावर को ओवर पावर कर दिया था। रेस्टर बोलता है, चलो ठीक है, मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारी मैजिक कैपेसिटी इतनी कम है तो तुम 2 सालों के अंदर इतने ताकतवर कैसे बने? रिक बोलता है, तुम्हें क्या पता कि मैंने इन 2 सालों में क्या क्या नहीं झेला है। मुझे एक ड्रैगन नेस्ट में बंद कर दिया गया था और तब तक नहीं निकलने दिया जब तक मैंने उस ड्रैगन को हरा नहीं दिया। मुझे रोज धमाकों के बीच में काफी वजन उठाते हुए भागना पड़ा और मुझे मॉन्स्टर के पैरालाइजिंग लिक्विड में तब तक रहना पड़ा जब तक मुझे घुटन नहीं होने लगी। ये चीज सुनने के बाद एलिशा बोलती है, अगर ऐसा हुआ होता तो मास्टर रिक अब तक 3-4 बार मर चुके होते। तभी ब्रॉक्सटन बोलते हैं, वो अब तक कई बार मर चुका है, लेकिन वो बात अलग है कि मैं अपने हीलिंग मैजिक से उसे हर बार जिंदा कर देता हूँ। रिक अब अपनी फिजिकल लिमिटेशन को तोड़कर अब काफी ताकतवर बन चुका है और उसने इस चीज को बार बार डिस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन की प्रोसेस को करके किया है। हम मिज़ाट की ट्रेनिंग देखते हैं, जहाँ तो वो रिक को लात मार के पहाड़ से नीचे गिरा देता था, उससे रिक मर जाता था, जिसको ब्रॉक्सटन वापस से जिंदा करता था। एलिस की ट्रेनिंग में भी वो कई बार मरा है, उसको ब्रॉक्सटन जिंदा करता था। तभी हम रेस्टर को देखते हैं जो इन सब बातों को सुनकर बोलता है, तुम जो कुछ भी कह रहे हो ये सब झूठ है, तुम बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हो, और चलो एक घड़ी में मान भी लेता हूँ कि तुम ये चलो कर भी लिया। आखिरकार तुम्हारे पास ऐसा कौन सा मोलो स्पोर्ट है जिसके कारण तुमने ऐसा किया है? रिक बोलता है, मेरा मोलो स्पोर्ट एकदम मिस्टर लिंक्स की तरह है, मेरा सपना ही मेरा मोलो स्पोर्ट है। तभी रेस्टर पूछता है, और तेरा सपना क्या है? तभी रिक बताता है, मैं दुनिया के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर काइजर एल्सपेंट को हराना चाहता हूँ। इस चीज को सुनकर फ्रीड काफी जोरों से हंसने लगता है। एलिशा बोलती है, काइजर एल्सपेंट वही मॉन्स्टर है ना जो द लेजेंड ऑफ द यामाटो बुक में लिखा हुआ है? ब्रॉक्सटन बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और ओरिशल कंफिस्ट का भी यही गोल है। रेस्टर बोलता है, द लेजेंड ऑफ द यामाटो की बुक की बातें महज एक फेरी टेल है, उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। रिक बोलता है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुम उसे फेरी टेल समझते हो। रेस्टर बोलता है, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, अब लगता है तुम्हें मिटाना ही पड़ेगा। अभी वो लेवल 7 के नेचर मैजिक का यूज करके रिक को बांध देता है। अभी वो कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और 8 लेवल के मैजिक को एक्टिवेट करने लगता है और बोलता है, ये सबसे ताकतवर मैजिक है जो कि एक ह्यूमन एक्टिवेट कर सकता है, और ये मेरी 1000 मैजिकल स्पेल्स में से सबसे ताकतवर मैजिकल स्पेल है। अभी वो अपने मैजिक से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बना देता है और खुद भी उस मॉन्स्टर के अंदर चला जाता है। हम देखते हैं रिक भी अपने मैजिक के साथ फाइट के लिए एकदम तैयार हो जाता है। रेस्टर बोलता है, आखिर तुम्हारा ये बेसिक सा मैजिक मेरा बिगाड़ी क्या सकता है? तभी रिक बोलता है, मैं इसी बेसिक मैजिक से तुम्हारे मॉन्स्टर को काट के रख दूंगा। तभी रिक पूछता है, चलो मुझे बताओ कि तुमने अपने मैजिक के साथ कितनी ट्रेनिंग पी है? रेस्टर बोलता है, मैंने इस मैजिक को मास्टर करने के बाद 1-2 बार ही इसका यूज किया है। तभी रिक बोलता है, लेकिन मैं जो मैजिक यूज कर रहा हूँ उसकी मैंने 100 मिलियन बार प्रैक्टिस की है। एलिशा बोलती है, इतनी सारी प्रैक्टिस करना, वो भी 2 सालों में, ये तो इम्पॉसिबल है। ब्रॉक्सटन बताता है, रिक ने स्पेस टाइम मैजिक का यूज करके इन सारी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया है। तभी देखने को मिलता है रेस्टर रिक पर अटैक कर देता है, रिक भी रेस्टर पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं उन दोनों के पंच एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तभी देखने को मिलता है रिक के पंच से रेस्टर के मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और रेस्टर एरिना के बाहर जाकर गिरता है। रिक बोलता है, अब क्या हुआ? तुम तो मेरे सपनों को छू भी नहीं पाए,
हम देखते हैं वहाँ बैठी ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होती है कि एक एफ रैंक एडवेंचरर ने एक ए रैंक एडवेंचरर को हरा दिया। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है रिक एक कमरे में आ चुका होता है जहाँ उसके टीचर्स और उसके साथी लोग पहले ही इंतजार कर रहे होते हैं। वो सभी रिक की परफॉर्मेंस को देखकर रिक की काफी तारीफ कर रहे होते हैं। एलिशा रिक से बोलती है, रिक तुम सच में बहुत ताकतवर हो गए हो। हम रिक को देखते हैं जो अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करता है। वो बोलता है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं आप लोगों की ट्रेनिंग से इतना ताकतवर हो गया। हम देखते हैं रिक की चारों ही मास्टर काफी खुश होते हैं। तभी मिजाट बोलता है, अब यार तू क्या रुला के ही मानेगा। तभी वहाँ रेस्टर और उसके भाई बहन भी आ जाते हैं। उसको देखकर रिक बोलता है, क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम जैसा जीनियस आखिरकार मुझसे हारा कैसे। तभी रेस्टर बोलता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो। तभी रिक बोलता है, देख भाई ज्यादा तो मैं स्पेल्स यूज कर नहीं सकता, लेकिन जितना मैं जानता हूँ मैंने उन्हें तब तक पॉलिश किया है जब तक मैं कर सकता था। तो मेरी तुमसे एक सलाह है कि तुम एक स्किल को तब तक पॉलिश करो जब तक तुम्हारे मुंह से खून न निकलने लगे। और ये एडवाइस उस सीनियर की तरफ से है जिसने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। तभी रेस्टर बोलता है, जब तुम अगली बार प्रमोशन का एग्जाम देने आओगे तब भी मैं ही तुम्हारा एग्जामिनर बनूंगा और फिर से तुम्हारा टेस्ट लूंगा और अगली बार देख लेना मैं ही जीतूंगा। ये बोलते हुए रेस्टर और उसके भाई बहन वहां से चले जाते हैं। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है ई रैंक एग्जाम के सभी लोगों के रिजल्ट आ चुके होते हैं। सभी लोगों को बताया जाने लगा होता है। हमें देखने को मिलता है सभी लोग अपने रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ रिक भी होता है। तभी वहाँ रीनेट आ जाती है जो कि रिक से पूछती है, तुम काफी शांत लग रहे हो। रिक बोलता है, रिक बोलता है, वो तो बस ऐसे ही, वो दरअसल मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। और गाइज इसी सीन के संग हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना गाइज आने वाले एपिसोड में हमें रिक के पास्ट के बारे में बताया जाएगा। गाइज आने वाला एपिसोड काफी अच्छा होने वाला है। तो गाइज जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।